बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम एक बैनुल अक़वामी इवेंट जो हो रहा है इस वक्त टर्की में, उसके सिलसिले में ये व्लॉग कर रहे हैं। और वो टर्की में होने वाला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। ये इलेक्शन वहाँ पर आज वोट कास्ट हो चुका है और इस वक्त उसकी गिनती जारी है। ये इलेक्शन होने से पहले टर्की में जो सदर थे वो रेसिप तैयब अर्दगान थे और वो एक मरतबा फिर अपना टाइटल एज प्रेसिडेंट डिफेंड कर रहे हैं। और वो तकरीबन 20 साल से टर्की के जो हुक्मरानी है वो उन्होंने संभाली हुई है। 2003 से लेके 2014 तक वो एज प्राइम मिनिस्टर टर्की की को लीड कर रहे थे, टर्की को हेड कर रहे थे। और 2014 से लेके 2023 तक उन्होंने एज प्रेसिडेंट टर्की की भागदौड़ और टर्की के सारे जो इंतज़ाम का सिलसिला है उसको रूल करने का जो सिलसिला है वो उन्होंने संभाला है। इस वक्त वो इलेक्शन में तकरीबन 49% वोट उनको अभी तक की जो ख़बरें आ रही हैं उसमें कास्ट हुआ है। और उनके ख़िलाफ़ जो मेन कंटेंडर हैं इस वक्त वो कमाल किलिदरोग्लू हैं, जो तकरीबन जो वोट काउंट अभी तक मुख्तलिफ एजेंसीज़ के थ्रू आ रहा है तो उसमें उनके पास तकरीबन 44 से लेके 47% की का वोट काउंट उनका अभी तक बताया जा रहा है। तो तैयब अर्दगान वोट को तो लीड कर रहे हैं 49% के साथ, लेकिन उनको इस इलेक्शन को किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए इस स्टेज पर 50% से या उससे ज़्यादा वोट लेना होंगे। अगर कोई भी इनमें से जो कंटेंडर है इलेक्शन में वो 50% से कम वोट लेगा तो उसके बाद एक रन ऑफ इलेक्शन होगा 2 हफ्ते के वक्फे के बाद दोबारा, जिसका मतलब है कि 28 मई को फिर इतवार है। अगर ये तकरीबन अब तक जो ख़बरें आ रही हैं उसमें 90% वोट काउंट हो चुका है और 69% वोट जो है 69% वोट ओवरऑल कास्ट किया गया था, जिसमें टर्की ओवरसीज़ टर्किश का भी उसमें शुमार है। और उसमें जो डोमेस्टिकली या जो टर्की के अंदर से वोट कास्ट किया वो मिलाकर तकरीबन 69% लोगों ने वोट कास्ट किया। इस कास्ट हुए वोट का अब तक तकरीबन 90% जो है वो उसकी गिनती हो चुकी है। और गिनती किए जाने के बाद 49.2% के करीब जो एक एजेंसी की रिपोर्ट है काउंट है वो बता रहे हैं कि अब तक की जो काउंट है उसमें तैयब अर्दगान 49.2% पे लीड कर रहे हैं, जबकि एजेंसीज़ जो मुख्तलिफ हैं उनके एक के काउंट के मुताबिक 44% के करीब है। कमल जो हैं उनके कमाल किलिदरोग्लू उनके जो ओपोनेंट हैं उनका काउंट 44 से लेके 47% के करीब तक आ रहा है। तो ये एक्सपेक्ट यही कहा जा रहा है और किया जा रहा है कि ये वोट अब 50% जो लीड कर रहे हैं उनका 50% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। लिहाजा ये रन ऑफ इलेक्शन की तरफ ये दोबारा इलेक्शन जाएगा और ये आने वाले चंद घंटों में ये सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए इस बात के बहुत मायने हैं कि ये इलेक्शन कौन जीतता है, क्योंकि तैयब अर्दगान के साथ पाकिस्तान की जो लीडरशिप पिछले 2 दहाइयों में रही है उनका बहुत ज़्यादा एक बरादराना किस्म का एक रिलेशनशिप टर्की के साथ रहा है और लीडरशिप के साथ रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है उसमें ख़ास तौर से आने वाले वक्त में टर्की और पाकिस्तान किस तरह से आगे जाएंगे ये आने वाली या जीतने वाली लीडरशिप के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। तो क्योंकि दोनों इस्लामी ममालिक हैं, दोनों की अपनी बड़ी एक सिग्निफिकेंट हिस्ट्री भी है और सिग्निफिकेंट एग्जिस्टेंस भी है।
تمام مسلم ورلڈ کے اندر. تو یہ الیکشن جو ہے اس پر بہت سے لوگوں کی نظر ہے کہ پاکستان میں بھی، ٹرکی میں بھی، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی، کہ اس الیکشن کو کون جیتے گا. تو اس کے اگلے جیسے ہی اس کا کوئی نتیجہ آتا ہے تو وہ اپڈیٹس لے کے اور انالیسز لے کے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.